डिफेंस में भी हम बेटियां कम नहीं हैं किसी भी क्षेत्र में, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में नारी की स्थिति को लेकर के परस्पर विरोधाभास देखने को मिलता है। सदियों पूर्व बहुत ही गर्व से कहा गया था कि जिस परिवार में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया था कि नारी नरक का द्वार होती है। हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में आज भी लड़कियों का अल्प आयु में विवाह कर देने की प्रथा प्रचलित है, जिसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है और कई तो शिशु को जन्म देने के उपरांत ही मृत्यु का शिकार बन जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कमज़ोर स्वास्थ्य और अल्प आयु में विवाह कर देने के कारण होती है। यह हमारे समाज की विचित्र विडंबना ही तो है कि जिस क्षण भारतीय परिवेश में उत्पन्न लड़की धरती पर श्वास लेती है, उसी समय से उसके भावी जीवन का स्वरूप निश्चित होने लगता है। परिवार के सदस्य, रिश्ते नातेदार शिशु कन्या के माता पिता को बधाई देने की अपेक्षा सहानुभूति करने लगते हैं उनके प्रति। लड़की की मनोविज्ञान की नींव यहीं से पढ़नी प्रारंभ हो जाती है। उनके पालन पोषण में भेदभाव किया जाता है। ऐसे में उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि उनका स्थान परिवार में लड़कों के बाद है, और ऐसे में परिवार से जो सुविधाएं उन्हें मिल जाती हैं उन्हीं में संतुष्ट व खुश रहने की सीख दी जाती है। खान पान, शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण में हर प्रकार से भेदभाव बरता जाता है। लड़कियों का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाता है। लड़कों के समान वो स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाती हैं। उनके क्रियाकलापों पर माता पिता के द्वारा निगाह रखी जाती है। इसके साथ ही साथ उन्हें यह सीख दी जाती है कि लड़की होने के नाते परिवार समाज की मान मर्यादा का ध्यान रखना उसका कर्तव्य होना है। लेकिन लड़कों का इस तरह की बातें नहीं सिखाई जाती है। इस तरह की कोई धारणा प्रचलित नहीं है। लड़कियों की तुलना धरती से की जाती है और कहा जाता है कि धरती का कार्य सहन करना है, उसी प्रकार से तुम्हें भी कष्ट को सहन करना पड़ेगा। ससुराल की विषम परिस्थितियों में उन्हें घुटने के लिए सीख दी जाती है। इस प्रकार से शैशवावस्था से लेकर के युवा अवस्था तक नारी में हीनता की भावना का और पुरुषों में श्रेष्ठता की भावना का विकास करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की विभेदीकरण की प्रक्रिया में परिवार के स्त्रियों का विशेष योगदान होता है। इस प्रकार के विभेद से लड़की का समाजीकरण गलत होने लगता है। वह चाहकर भी अपना स्वतंत्र रूप से विकास नहीं कर पाती है और समाज की अपेक्षाओं के अनुसार अपने को ढालने लगती है। अपने अंदर अनेक प्रकार की हीन भावनाओं को पालने पोसने लगती है। हालांकि सीमित परिवार की परिकल्पना जागृति के कारण नगर के शिक्षित परिवारों में लड़के लड़की के पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण में भेदभाव में कमी आई है, लेकिन फिर भी आज भी ऐसे परिवारों की संख्या कम है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सामाजिक बुराइयों से डर जाना कायरता होगा। इनका सामना करना ही श्रेष्ठ होगा। मनुष्य होने के नाते मानव का कल्याण करना ही हमारा अभिष्ट लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ही साथ बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही उनके अंदर कुंठित मानसिकता का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे हमारे राष्ट्र व देश के भविष्य हैं। यदि हमारे राष्ट्र और देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है तो उसकी शुरुआत आज से ही करनी होगी। धन्यवाद।